हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, ठंड आ गई, ठंड पूरे जोरों पे है इस टाइम और महीना दिसंबर का शुरू हो गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या दिसंबर में भी सब्जियां उगा सकते हैं अभी भी। जी हाँ, समय है अभी भी हम सब्जियां जो हैं उगा सकते हैं। कौन कौन सी? एक फसल होती है ना अगेती, की सीज़न आने से एडवांस उगाना, और एक होती है पछेती कि सीज़न जा रहा है तो उस टाइम पे भी उगाना, और वो लेट समय तक जो है हमें फसल देती है, वो बुआई की हुई जो है। क्योंकि जो सितंबर में सब्जियां लगती हैं वो ही सब्जियां आप दिसंबर के फर्स्ट वीक तक अब लगा सकते हो। कौन कौन सी लगा सकते हो मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या लगा सकते हैं। देखो, एक तो गोभी है, ये सितंबर में लगाते हैं, लेकिन पछेती फसल में अभी भी इसकी बुआई जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हम 8-9 तारीख तक जो है हार्डली वहाँ तक हम कर सकते हैं। तो दूसरी होगी मेथी, ये है मेथी हमारी। तो मेथी की बुआई भी जो है अभी दोबारा कर सकते हैं। जिनकी मेथी पहले लगाई हुई थी, जिन्होंने अगस्त लास्ट सितंबर में लगाई थी, अब है मौसम ठंडा, तो इस ठंडे मौसम में मेथी बहुत अच्छी होती है, हरी हरी। देखो, तो आप मेथी भी लगा सकते हो, है ना। उसके बाद अब क्या है, टमाटर। टमाटर का भी मैंने बताया था, जिन्होंने टमाटर पहले नहीं लगाए वो इस समय पर भी टमाटर लगा सकते हैं और अच्छे टमाटर का जो है पैदावार जो है अपने गार्डन में ले सकते हैं। देखो, बहुत अच्छे टमाटर, ये बेल वाले टमाटर भी होते हैं, ये बेलों वाले टमाटर हैं, और एक आते हैं पौधे में। तो पौधे वाले टमाटर जो है ना, पेड़ जिनके होते हैं, वो भी लगा सकते हो, या ऐसे बेलों वाले जो हैं टमाटर वो भी आप लगा सकते हो। अभी समय है दिसंबर के 10-12 तारीख तक, अभी आप ये सब्जियां लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं, जैसे गोभी के साथ साथ मैंने बताया अभी ये बैंगन। देखो, बैंगन अभी देखो, ये मेरे को लगाए अभी 8-10 दिन हुए हैं। ये बैंगन के पौधे लगा सकते हो। बैंगन घिया एक ऐसी चीज़ है, वो पूरा सीजन चलती रहती है, गर्मी सर्दी जब मर्जी आप, बीच में आपका गार्डन खाली नहीं रहेगा, बीच बीच में आप तैयार करते रहो। जैसे ये पौधे तैयार हो गए, इनमें से हमने हार्वेस्टिंग अगर कर ली 5-6 बार, तो अगले सीज़न के लिए मत बचाओ। हम लालच करते हैं कि नहीं जी ये 2 सीज़न भी चलेगा, 1 साल और चल जाएगा, तो वो ना फ़र्क होता है, अंतर होता है। एक फ्रेश पौधा लगाओगे और एक पुराना पौधा जो आपका चलता है, वो फल जो है इतना अच्छा नहीं देता। जैसे अब ये बैंगन हो गए है ना, बैंगन के पौधे लगा सकते हो। और क्या लगा सकते हैं हम, घिया। जैसे घिया मैं दिखाती हूँ, देखो मैंने घिया पहले आपको दिखाती थी, मेरी वीडियो में देखा होगा, हार्वेस्टिंग करती थी मैं यहाँ से। अब ये मैंने पौधे देखो, नए पौधे लगाए हैं, और ये जो मेरे हैं बहुत लंबे समय तक चलेंगे। ये घिया के पौधे लगाए हैं, लॉन्ग घिया होती है जो लंबे वाली, वो लगाई है मैंने, और इसको हम अब मई तक आराम से खा सकते हैं। और इसके ख़त्म होने से ना महीना पहले ही मैं क्या करूँगी, और पौधे तैयार कर लूँगी। उससे क्या होगा कि गार्डन खाली नहीं लगता, गार्डन जो है हमारा भरा हुआ रहता है। तो इस पौधों का जो है ना वो खालीपन महसूस नहीं होता। तो इसलिए समय समय पर ना साथ साथ ही पौधे लगाते रहो, ताकि जो है ना गार्डन जो है हमारे गार्डन से हमें सब्जियां जो है हार्वेस्ट करने को मिलती रहे। ये देखो पौधे, ये बैंगन है, ऐसे घिया मैंने उधर दिखाई थी, ये देखो घिया के पौधे 2 मैंने 3 यहाँ लगाए हुए हैं। तो इनको अब बेलें ये चढ़ जाएंगी। और ये तोरी अब देखो ये ख़त्म हो रही है, इसमें से तोरी हमने खा ली, अब ये निकाल दूंगी, तो ये घिया की बेलें इसके ऊपर चढ़ जाएंगी। तो ऐसे साथ साथ अपने गार्डन में जो है आप इस समय भी सब्जियां लगा सकते हो। अभी मैंने बताया आपको मेथी, है ना, ये मेथी है, देखो ये मेथी है, ये आपके सामने। ये देखो गोभी हो गई, दिखाई मैंने आपको, और ये टमाटर हो गए, आपको टमाटर दिखाए मैंने, ये टमाटर हो गए, बैंगन के पौधे हो गए, है ना, बैंगन हो गए। और बैंगनों के साथ साथ ये देखो सलाद के पत्ते, आप ये ल्यूटस वगैरह ये भी लगा सकते हो, जो लगाना चाहते हैं, इच्छा है अपनी। और ये हमारी जो है, ये मैंने अभी नई लगाई है सरसों, पहले मैंने निकाल दी थी, मैंने बताया था ना। अब ये दोबारा फिर बिजाई कर सकते हो, जो कि आप अभी कम से कम आप फरवरी तक खा सकते हो, जो अब की बीजी होगी। ये देखो मैंने मूलियाँ और पालक बताई थी कि एक साथ कैसे लगानी है। ये देखो पालक भी लगा रखी है, मूलियाँ भी लगा रखी हैं, और ये सारी फसल जो है अब इस समय दिसंबर 10-11 तक आप लगा सकते हो। और पूरा सीज़न आप सब्जियां बड़े मज़े से लंबे समय तक
लंबे समय तक, जिसे पछेती फसल कहते हैं ना, ये पछेती फसल है, तो इसको आप इसका जो है आनंद अपने गार्डन में उठा सकते हो। तो अब आज मैं और भी लगाने जा रही हूँ, अभी भी समय है, मेरे पास गमले 4-5 खाली थे, तो आज और भी क्या लगा सकते हैं ये भी मैं बताती हूँ। ये देखो चने का साग भी लगाया हुआ मैंने, ये देखो। तो और हम क्या लगाएंगे, लॉन्ग बीन्स होती हैं, लंबी वाली लोबिया की बीज जो बोलते हैं, लोबिया की फलियाँ, वो लगाने जा रही हूँ। उसका बीज है ये लॉन्ग बीन्स का बीज है ये जो है, तो इसको हम लगाएंगे अभी। और ये मटर हैं, मटर का सीज़न अब ये अब लगा, मैं नहीं तो सितंबर में लगा देती हूँ, इस बार मैं लेट लगा रही हूँ। तो इसमें लगाते समय एक भी चीज़ का ध्यान रखना, हर बार मैं बताती हूँ, डेट का ज़रूर ध्यान रखना है। डेट जो है आपकी जो है ख़त्म नहीं होनी चाहिए, डेट जो है अच्छी एडवांस होनी चाहिए। ये 7वें महीने की 24 तक जो है हम इसको लगा सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई बीज लगाओ, एक तो अच्छी कंपनी का लगाओ, दूसरा उसकी डेट ज़रूर देखो। अब इसको लगाते समय अब हमने क्या क्या सावधानियां बरतनी है, एक तो लॉन्ग बीन्स लगाऊंगी, दूसरे ये मटर लगाऊंगी, तीसरी ये चुकंदर लगाऊंगी। ये लास्ट ये फसल रह गई है जिसको अब हम लगाएंगे और आराम से अप्रैल तक खाएंगे, और बड़ा अच्छा मतलब गार्डन जो है भरा भरा रहेगा। उससे पहले फिर जैसे जैसे और इनका सीज़न जाता जाएगा, ये गोभी जैसे बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, निकलेगी, इसकी जगह फिर हम और ऐसे तैयारी करेंगे। इस तरह अपने गार्डन में मेरे भाई बहनों करते रहा करो, ताकि जो है गार्डन सब्जियों से आपके जो सब्जियां लगाते हैं वो लदा रहे। अब इसमें देखो आते ही मैंने क्या किया है, ये गार्डन मिट्टी है, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और सरसों की खली का पाउडर, ये मिला के सारी मैंने ये मिट्टी जो है तैयार कर ली है। तो इस मिट्टी में अब हमने क्या लगाना है, इधर तो मैं अब लगी हूँ दोनों, ये जो मेरे बड़े गमले हैं, ये मेरे 16-16 इंची के गमले हैं, 15-15 इंची के, इनमें मैं लगाऊंगी मटर। मटरों को पहले मैंने क्या किया है कि ये जो साफ फंगीसाइड होता है उसके अंदर मैंने इन मटरों को भिगो दिया, सुबह के भिगोए हुए हैं, और इनको कोई मतलब अटैक ना हो ऐसे कीड़े का मिट्टी में, तो ये मैंने इसको इसमें भिगो के सुबह से हो गए 5-6 घंटे इसको भिगो के रखा हुआ है। और मिट्टी को जो है अच्छे से गुड़ाई कर दी है मैंने आकर, क्योंकि इनको मैंने धूप लगवाए हुए हफ्ता हो गया कम से कम, हफ्ता 8 दिन हो गए हैं। इन गमलों को ऊपर नीचे मिट्टी करती रही हूँ और आके इनको अच्छे से मिट्टी में जो है गुड़ाई कर दी मैंने। और देखो मिट्टी अभी भी कितनी गीली है ना। आजकल पानी जो है ना, पानी का बड़ा ध्यान रखो कि पौधों में पानी जो है बड़े ध्यान से देना है। मिट्टी देखो गीली है तो तब दो, वरना नहीं। मिट्टी गीली है तो उस टाइम पे आप ध्यान रखो कि कम ऊपर पत्तों पे स्प्रे कर दो, ताकि ओस का असर न रहे। जड़ों में पानी कम दो, वो भी फोलियर स्प्रे तब करना है जब देखो कि आपके 4-5 दिन हो गए हैं, तो हाँ आप ओस का पत्तों के ऊपर असर ना रहे, पत्ते आपके इस तरह हेल्दी रहें और ओस का असर नहीं होगा। और पानी जो है आप जहाँ फ्रूटिंग हो रही है उनको पानी को कम दो, क्योंकि कम देंगे तो तभी ये देखो नींबू बन गया, वो देखो अपने आप ही झड़ गया। क्योंकि जब तैयार होएंगे ना, ऐसे फल तैयार हो जाता है तो झड़ना शुरू हो जाता है अपने आप ही, जब तैयार हो जाता है। तो पानी हम जब भी आपके कोई फ्रूटिंग हो रही है तो उसको आप क्या है कम पानी दो। कम पानी दोगे उसमें मिट्टी में ताकत आएगी थोड़ी सी, उसको सूखापन रहेगा तो तभी इनमें पीलापन आएगा ना, तभी पकेंगे। ये देखो पहला फल अभी उतर रहा है और ये साथ में दूसरा फिर तैयार हो रहा है। तो इस चीज़ का, जहाँ जो बारहमासी चीज़ है ना, इसका हमें बड़े ध्यान से इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, क्योंकि पहले फल के लिए हमने पानी रोकना है। अब जो दूसरा फल लग रहा है उसके लिए हमें ताकत भी चाहिए, तो किस समय पे कैसी खाद देनी है, क्या करना है। ऐसे बारहमासी पौधों को तो पालना जो है ना बहुत मुश्किल है, तो बड़ी केयर करनी पड़ती है कि हम किस समय में इनको पानी दें और किस समय में इनको कैसी खाद दें। तो अब आगे देखो, आज मैं बता रही हूँ कि मैं क्या लगाने जा रही हूँ। ये हमारी लॉन्ग बीन्स हैं, ये लॉन्ग बीन्स के बीज हैं। इनको ये बीज जो है आपने ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आधा सेंटीमीटर नीचे, क्योंकि जितना बीज होता है ना तो उसकी उतनी ही निचाई रखनी चाहिए। जितने बीज का आकार होता है उतनी निचाई रखनी पड़ती है, ज़्यादा गहरा नहीं लगाना। तो अब हम इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इधर शेड लगाएंगे। अब ये इतना बड़ा गमला है, ये है कम से कम 14 इंची 15 इंची का गमला है, तो इसमें हम कम से कम
6 से 7 बीज जो है लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा इसलिए कह रही हूँ, कई बार कोई बीज जो है अंकुरित नहीं होते तो उसका कोई फिर डर नहीं होता। हमारे फिर जो बीज हैं और तैयार पौधे जो हैं और तैयार हो जाते हैं। ये देखो 2 मैंने इसमें डाले हैं, ऐसे 2-2 करके डालूंगी। अगर एक अंकुरित ना हो तो दूसरा तो होगा ना, तो ऐसे ये बीज हमने डालने। और ये बीज मेरा देखो, मेरे अपने ही फलियां जो मैं तैयार मेरी होती हैं, तो उनको पौधों को ऊपर ही टहनियों पर पका लेती हूँ मैं, टहनियों के ऊपर ही पका लेती हूँ। वो पक जाती हैं जब, तो उनके बीज फिर रखती हूँ। ये तीसरी फसल इसकी लग रही है और ये देसी बीज बन चुका है। कहते हाइब्रिड जो बीज होते हैं उनको अगर हम एक सीज़न लगाएं फिर दूसरा सीज़न लगाएं वही बीज तैयार करके, और वही बीज तैयार करके जब हम फसल दूसरी बार लगाते हैं और उसके बीज फिर रख के तीसरी बार जब हम रखते हैं, 3 बार लगाने के बाद वो बीज जो है आपका देसी बीज बन जाता है। हाइब्रिड से देसी बीज बन जाता है। ये मैंने अब देखो लोबिया आपके साथ, लंबी बीन्स, कई बरबटी भी बोलते हैं ऐसे, लंबी लंबी बीन्स होती हैं, काफ़ी लंबी लंबी, कम से कम 2-2 गिठ लंबी बीन्स होती हैं। ये बड़ी अच्छी और बड़ी स्वादिष्ट बनती हैं। ये मैंने अब बीज दी हैं। ये इनका अंकुरन जो है कम से कम जो है, सर्दी है ना, गर्मी में तो बीज का अंकुरन जल्दी होता है। इसमें मिट्टी ठंडी रहती है और धूप की गर्मैश भी कम होती है, तो ये थोड़ा 10-12 दिन ले जाएंगे। उसके बाद हम आराम से मई जून तक इसकी फलियां जो है खाएंगे। और उसके बाद अब देखो है मटर हमारे सामने। ये जो मैंने मटर लिए हैं, मटर को भी इसी तरह ही मैं लगाऊंगी। ये ऐसे छेद कर दूंगी, इसमें भी हम जो है 1-1 इंच की दूरी पर क्या है बीज लगाएंगे। तो ये मटर उठाने हैं और ये देखो ये 2-2 और ये 2-2, ऐसे एक में एक नहीं लगाओ, 2-2 जरूर लगाओ। कई बार होता है कि बीज कोई अंकुरन ना हो तो दूसरे वाला बीज जो है साथ में उग जाता है। ये देखो 2-2 मैंने डाल दिए हैं और इसी तरह मैं अब इसमें भी डाल दूंगी। बस इनको हमने क्या करना है, अब दबाना नहीं है, बस ऊपर से ये मिट्टी को हल्का हल्का पोला पोला जो है इसके ऊपर इसको ढक देंगे, मिट्टी से ढक देंगे। और उसके बाद हमने इसके ऊपर क्या करना है, ये जो साफ है ये देखो फंगीसाइड। वैसे तो मैंने बीज इसमें भिगो दिए थे कि ताकि किसी तरह का कोई भी इसके ऊपर अटैक ना हो कीड़ों का, मिट्टी के अंदर भी कोई फंगस ना लगे। तो इसको आधे चम्मच को हमने इस पानी में भिगो देना है। ये आधे चम्मच इस पानी में मैंने भिगो दिया है और इसमें मैंने 1 लीटर पानी इसमें भर के रखा हुआ है। अब इस फंगीसाइड को इसके अंदर मैं डाल दूंगी। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हल्का सा पानी देना है। बीज लगाने के बाद मिट्टी चाहे गिल्ली है फिर भी हमने हल्का सा फुहार दे देनी है, क्योंकि हमने फिर अब इसको 5-6 दिन बिल्कुल पानी नहीं देना। 5-6 दिन हमने बिल्कुल पानी नहीं देना। ये हमारा हो गया काम। अब 5-6 दिन तक ये एंड सेट रहेंगे, मिट्टी इनकी गिल्ली रहेगी और बीज का अंकुरन जो है बेस्ट होगा एंड बढ़िया। और उसके बाद अब है चुकंदर। चुकंदर जो है ये देखो, ये चुकंदर है, चुकंदर के बीज हम बीजेंगे। ये हमारे पास गमले इधर तैयार हैं, ये देखो ये 2 गमले मैंने तैयार कर रखे हैं। और इनकी डेट, जब भी कोई बीज बीजो, मैंने हर बार यही अब आपको अवेयर करती हूँ कि आप ना बीज की डेट जरूर देखा करो कि बीज की डेट कब तक की है। अब ये है 24 तक, कहाँ तक, जनवरी तक, यानी कि अभी मैं बीज सकती हूँ। उसके बाद अगर ये पड़े रह गए ना तो दिसंबर एंड में भी दोबारा बीज सकती हूँ, जनवरी मिड में भी बीज सकती हूँ, उसके बाद नहीं। फिर ये बीजों का असर जो है ख़त्म हो जाता है, फसल अच्छी नहीं होती। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना सबने। अब हम क्या करेंगे, अब हम चुकंदर के बीज जो हैं ये बीजेंगे। चुकंदर के बीज हमने क्या करना है, ऐसे बस छेद करने हैं बस, और उठा के इनके बीच में हम डालेंगे। बस इनको ऐसे हल्का हल्का मिट्टी से हमने क्या करना है, ढक देना है बस। ये फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। इस तरह से आपने इन बीजों को बीजना है।
और मिट्टी को हमेशा तैयार रखो। जब कोई बीज लगाना है ना, तुरंत नहीं आप मिट्टी तैयार करो। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि तुरंत आपने मिट्टी जो है तैयार नहीं करनी। मिट्टी जिन गमलों में आपने बीज अंकुरण करना है, उनकी मिट्टी जो है हमेशा पहले तैयार रखो खाद वगैरह डाल के, ताकि जो है उसमें से गर्म गैस वगैरह जो खाद में होती है वो निकल जाए और मिट्टी जो है अच्छे से उपजाऊ बन जाए। गुडाई करते रहो 5-4 दिन, उसको धूप लगती रहे, पानी का छिड़काव हल्का हल्का करते रहो और उसके बाद आप उसमें फिर बीजों को अंकुरित करो। इससे जल्दी नहीं करना। और एक गुडाई ज़रूर करो। आप ये देखोगे मेरे पौधों में, देखो गुडाई करी हुई मिलेगी आपको, ये देखो। तो सभी पौधों में गुडाई ज़रूर करके रखो। हर 15 दिन में 20 दिन में पौधों की गुडाई करो। मैंने अभी गोभी की भी आपको बताया था कि गोभी स्टेज पर हो तो कैसे खाद डालनी, ये भी सारा मैंने आपसे अभी शेयर किया था। और आज मैंने ये बीज लगा के दिखाए हैं आपको। ये देखो गमले मैंने पहले ही तैयार कर रखे थे और कैसे मैंने क्या क्या डाल के मिट्टी तैयार की है और कैसे बीज लगाए हैं, और किन सब्जियों को आप दिसंबर में भी 10-12 तारीख तक बीज सकते हो। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, और मेरे चैनल पर इस समय जो नए हैं मेरे मित्र भाई बंधु, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। आशा करती हूँ मेरी वीडियो सबको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।